हाँ आ गई होश में। जब बांदी कहने लगी मैं जा रही हूं तो रानी बोली सुन, रानी लागी कह न सुना मेरी बहन चली न के जाइयो, कोटिन कर बहन उपाय रे ले बाय के निकवाए आइयो। चली जाओ आली, लिबा लाओ से, जब तक वो खूबसूरत नहीं आएगा आंगन में तब तक मेरे दिल को राहत नहीं है। और पैया तेरे परूं अरद सा करूं, न देर लगाइयो न देर लगाइयो, मेरे सैया को पड़े न खबरी रे, कहूं मत बहना कहियो। मेरे पिया को खबर न लगे। मेरे बंधुओं, आज बांदी जो है किस तरह से चल देती है। अरे जब बांदी वहां से धाई, अरे जब बांदी वहां से धाई और बेटा की बगिया में आई, होनी तक पेश न जाई, अरे जब होनी तक पेश न जाई और वाधारू गौ घबराई। और बांदी बंधुओं पूरनमल की बगिया में पहुंची और एक आम के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। पूरनमल ने कहा भैया मेहताब। हाँ, माली का लड़का बोला क्या बात है भैया। उस समय दोनों सार फांसे खेल रहे थे। ये आम के नीचे कौन खड़ा है? हैं? माली का लड़का कहने लगा रात्रि के समय में पक्षी की भी हिम्मत नहीं जो कुंवर साहब के भाग में आ जाए, मगर अफसोस है आम के नीचे कौन है। पूरनमल कहने लगा आगे चल के इससे पूछो ही कौन है। माली का लड़का आगे बढ़ा, वो आम के नीचे पहुंचा जहां वो बांदी खड़ी थी। कौन हो तुम? बांदी कहने लगी मैं फूलमती की बांदी हूं। भैया हाँ, मौसी की बांदी। एकदम से पूरनमल भागा और भाग करके बगिया में उस आम के पेड़ के नीचे पहुंचा जब बांदी खड़ी थी। क्यों आई हो तुम? घरे कुशल तो है? बांदी कहने लगी कुशल ही होती तो काहे को आती। क्या कोई घटना घट गई है? बांदी कहने लगी घटना तो ऐसी घटी कि बताइयो नहीं जाते। अरे बताओ ना, भोले भाले को नहीं पता लगा बंदू को मौत को सामान तैयार है। क्या बोली है बांदी? दो कर जोरू हाथ सुनो मेरी बात बचन फरमाओ, कोई मौसी ने महाराज रे के तुम्हें अभी बुलवाओ। तुम्हारी मौसी ने बुलाओ है तुम। क्यों, क्या बात है? मेरी मौसी ने हमें क्यों बुलाया? जवाब दिया। बाकी उठी पेट में पीर धरे नहीं दीरा, हंसु घबराओ काऊ धीरर धारी के दर्शन बाई दिखाओ। महाराज तुम्हारी मौसी के पेट में पीड़ हो रही है
और वो बहुत तुम्हें जरूरी बुला रही हैं। महाराज जल्दी चले चलो, बहुत बुरा दर्द है। मेरी मौसी के पेट में पीर बंदी और ब्रह्मचारी को कलेजो हिल गो। अरे सुन के बांधिया की बांधी, अरे सुन के अद बांधी की बानी, और बकने नन में छाया पानी। अरे मेहता बुयार जको ज्ञानी, और गौ हाल का पटु पहचानी। एकदम से पूरनमल की आंखों में आंसू आ गए। मेरी मौसी मुझे कितना चाहती है कि मेरी मौसी के पेट में दर्द हो रहा है, अपने बेटे की उसे याद आ गई। लेकिन मेहता माली का लड़का बहुत चतुर था, कहने लगा भैया पूरन रो रहे हो तुम? हाँ मैं जरूर जाऊंगा और वैद्य हकीमों को बुलाकर अपनी मौसी का इलाज करवाऊंगा। माली का लड़का कहने लगा तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? एक बात बताओ, जब मौसी बीमार है तो बांदी को पिताजी के पास जाना चाहिए। जब बगिया में सीधी भजी चली आई इनको अस्पताल खोदो जमा को ला दो। भैया तुम नहीं जानते ना, औरतों के चक्कर बहुत बुरे होते हैं, इसलिए मेरा दोस्त रात्रि के समय में जाना उचित नहीं। और माली का लड़का जवाब देने लगा सुनो भैया, फौरन दिया जवाब कही मेहताब यार सुन मेरे, कोई सदम बाई आखिरे के भैया मिल फड़के रे। मेरी बाई आंख फड़क रही मेरे दोस्त, बाई आंख फड़क रही मेरी। दोस्त हो तो ऐसा हो लोगों जो हर मुसीबत से बचाने की कोशिश करे। अरे यार फड़का रे, यार फड़का रे, यार फड़का रे, मित्र फड़के रे, कोई सनम बाई आंख यार फड़के रे, कोई सनम बाई आंख यार फड़के रे। भैया एक बात और सुनो, भारी मन में फिक्र हमारो जिगिर न धीर धरे रे, कोई दगा महल मौसी के नजर पड़े रे, कोई दगा महल मौसी के नजर पड़े रे। मेरी बाएं आंख फड़क रही है दोस्त, और मेरे दिल में शंका है कि मौसी के आंगन में कोई धोखा है। पूरनमल को दिमाग बदल गया और एकदम से आगे बढ़कर बांदी से कहने लगा ओ बांदी, तेरी जीभ को खींच करके बाहर फेंक दूंगा और खाल को खिंचवा कर नमक चढ़ा दूंगा। एक बात बता, जब शाम को हम आ रहे थे तो मौसी मुस्कुराती हुई अता पे खड़ी थी और एकदम से कौन सी बीमारी टूट पड़ी उसके ऊपर। बांदी कहने लगी जब नकटा की बात में आई है हमें तो पूछो, पूरे आंगन में लोटी लोटी फेंकती। देखिए क्या बोली है वो डायन, तड़फड़ाए तन बदन की रही सकल सुध भूली, मारे डारे नार को कोई पसली में को सूल। पसुरिया में पीर होने लगी, कब चोट लगी है छोटे पे खेनता में सुबह पीरो खड़ी आई। पसली में को सूल बड़ी बेकल घबराई रही है और लोटी लोटी फिरे गिरे पलंगा पे खाई रही है, लोटी लोटी फिरे गिरे पलंगा पे खाई रही है। और क्या कह रही है, हाय पूरन, हाय पूरन पूरन चिल्लाई रही है, और सूरत ने के दिखाया यो वो तुम्हें बुलाई रही है, सूरत ने दिखाया यो वो तुम्हें बुलाई रही है।
एक अपनी सूरत दिखाया। हाय पूरन, हाय बेटा पूरन, हाय लाल पूरन, जल्दी आकर के मुझे दर्शन दे दे, ऐसी चीख रही है। बंधुओं, पूरन मल कहने लगा सच है, मैया कितनी डायन हो तो पूते को खाए लिए। अरे मेरी मौसी मुझे कितना प्यार करती है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो सोचेगी मेरा बेटा हो तो दौड़ के चलो आ, तो मेरी सौत को लाला है ता सुनाया आयो। और एकदम से बंधुओं पूरन मल जो तैयार हुआ, तलवार उठाई उसने, और तलवार जो उठाई सो माली के लड़का ने कलाई पकड़ ली। भैया मेरी बात सुन ले, जाद न ते मौसी तेरी ब्याहे आई यार, बतला तुझको महल में बन बुलवाओ के बार। जब बताओ, जादिन से तुम्हारी मौसी आई है, तादिन से और भी कभी बुलाया कि आज ही बुला रही? बुलवाओ के बार प्यार कर गोद बिठाओ कब कब, और लाड़ चाव के साथ कटोरन दूध पिलाओ कब कब, लाड़ चाव के साथ कटोरन दूध पिलाओ कब कब। पंखा लेकर प्यार ढोल कर तुझे जिमाओ कब कब, और समझ के अपनों लला तो जेवर पहनाओ कब कब, समझ के अपनों लला तो जेवर पहनाओ कब कब। ये बता दे मेरे दोस्त, जान तो तेरी मौसी ब्याह आई है तो औरों कब बुलाओ है कि आज ही बुला रही? यार नहीं जाना चाहिए, चतुर को क्या समझिए, समझ में कुछ ना आता है। और यार महल मौसी के हमको दगा न जाए। भैया तासु दिमाग न खराब हो जाए, अगर मौसी बीमार है तो सवेरे चलो जाइए, रात के समय में जाए वो खतरा से खाली नहीं है। हाँ बात तो तुमने सच कही है दोस्त, नहीं जाऊंगा। और तो लोग बांधी चटक अंगेला पहुंच गई, कान लगी ले जन कटान फिर दिमाग खराब कर दो। हमें तो पूछो का दिशाए हो न की, और जो कहूं मरी आई तो न कि यहाँ तमा जाए कहते जाए हमारा लला हो तो चलो आ। तो क्या बोली है बंधुओं, सुनो महाराज। कहूं हार कहूं चीर कहूं बल खाए रही चोटी है, और दर्द पेट में हो तो मरद सरकार बड़ी खोटी है। कहूं हार कहूं चीर कहूं बल खाए रही चोटी है, दर्द पेट में हो तुम्हारा जो सरकार बड़ी खोटी है। आज मारी का लड़का कहने लगा दोस्तों हमारी बात मानो तो मत जाओ, मगर बांदी कहने लगी है महाराज बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तुम्हारी मौसी तुम्हारा नाम ले लेके रो रही है। पूरन मल का दिमाग बदल गया, महलों के लिए तैयार हो गया। देखिए मौसी का प्यार खींचने लगा उसे, लेकिन उस प्यार में जहर था, याद रहे। जिस दम पूरन मल हुआ चलने को तैयार, ठीक सामने हो गई बकी उगली पड़ी तलवार। असगुन हो गया, अंगेला बढ़ करके भैया माली के लड़का ने एकदम से हाथ पकड़ लो, दोस्त अब हूं रुक जाओ, ठीक हो रही है। लेकिन पूरन मल कहने लगा बेहूदे बातें करे बजा रहा है गाल, और बेवकूफ की दोस्ती है जी का जंजाल। बेवकूफ की दोस्ती जी का जंजाल होता है, जंजाल जी का है विलासक दोस्ती नादान की। कम अकल ओछी नस्ल मेरी भी अकल हैरान की, सोबर शरीफों का दान सबर से कुछ दिखलाएगा, लेकिन तुम तासीर जाती असर कहां जाएगा। बक बक न कर बस बैठ चुप, थाली बैठ ठानू नहीं, और जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं मानू नहीं। पूरा मल कहने लगा जरूर जाऊंगा, और बंधुओं चल दिया। जब एक खेत पूरन मल बांधी के पीछे पीछे चंद तो बहुत निकल गो,
टिटुइया आए के ऊपर टेटे करने लगी, ऊपर को मुंह करके सियार रोने लगे। माली के लड़का ने जाके यहाँ एकदम से अपने भैया को दुपट्टा पकड़ लो और कहने लगो भैया जाए तो रहे लेकिन मेरी एक बात सुने जाओ। कहा क्या बोला माली का लड़का? मोए पीठ दिखाए जाओ बिरन मोए जल्दी मुख दिखलाइयो रे। भैया मोए पीठ दिखाए जाओ बिरन मोए जल्दी मुख दिखलाइयो रे। और खतरा हो जो आंगन में तुम भारी बाग को आइयो रे। भैया और प्राण भले ही जाए वीर तुम धर्म को मती गइयो रे। भैया और गोरखनाथ के भेषक वीरन धब्बा मती लगाइयो रे। गोरखनाथ के भेषक वीरन धब्बा मती लगाइयो रे। और धर्म पे नंबर आई बिरन तुम भाज बाग को आइयो रे। चले जाओ दोस्त, लेकिन ध्यान रहे अगर धर्म पे नंबर आ जाए तो तुम भजियो। गोरखनाथ के भेष को धब्बा एकदम से पूरनमल कहने लगा तेरा दिमाग खराब। अरे वो मेरी मौसी है और मेरे बंधुओं आज पूरनमल जिस समय बांदी के साथ साथ मौसी के दरवाजे पर आया तो पूरनमल ने दरवाजे पर खड़े होकर के क्या देखा, मौसी की क्या हालत थी। बांदी ने तो कही थी कि मौसी बीमार है, लेकिन मौसी 16 श्रृंगार किए हुए आंगन में बैठी है, फूलों से सेज सज रही है। अब पूरनमल को शंका हुई ये क्या हुआ। और तौर यहां पर है ओ खुदा खैर करे। और तौर यहां पर है ओ खुदा खैर करे। बदला दिल का जरिए खुदा खैर करे। ये क्या है? सद है सितम ना कोई बीमार यहाँ। आ आ आ ये क्या बीमारी है? सद है सितम ना कोई बीमार यहाँ। ना कोई मदद का करिए खुदा खैर करे। ना कोई मदद का करिए खुदा खैर करे। और ही तौर यहाँ पर है ओ खुदा खैर करे। बांदी ने कहा था कि मौसी बीमार है। बखूबी दिखती मौसी के खुशी चेहरे पे। बखूबी दिखती मौसी के खुशी चेहरे पे। न कोई मर्द का करिए खुदा खैर करे। न कोई मर्द का करिए खुदा खैर करे। और ही तौर यहाँ पर है वो खुदा खैर करे।
अफसोस कहाँ पर में हाँ आन फंसा। ये क्या है? हाय अफसोस कहाँ पर में हाँ आन फंसा। कदा का मौत का चक्कर ये खुदा खैर करे। कदा का मौत का चक्कर ये खुदा खैर करे। और ही तौर यहाँ पर है वो खुदा खैर करे। याद जब आ रही है यार की बातें मुझको, अब मुझे याद आ रहा है कि मेरा दोस्त सच कह रहा था। याद जब आ रही है यार की बातें मुझको, कदा का मौत का चक्कर ये खुदा खैर करे। कदा का मौत का चक्कर ये खुदा खैर करे। और ही तौर यहाँ पर है वो खुदा खैर करे। मेरी मौसी बीमार नहीं है। मेरे बंधुओं, इस दम आधी रात कुमर पछतात द्वार पे ठाड़ो। और गिलम गेंदुआ देख के चढ़िया तन में जाड़ो। ये क्या बीमारी है? बैठी करके सिंगार नाई बीमार। सोच दिल बारो, सोच दिल बारो। लगिया जवानों के ढंग बहुत संकारो। लगिया जवानों के ढंग बहुत संकारो। फूलों से सेध लगी हुई है। अरे जब तक आयो गिलम है। अरे जब तक आयो गिलम है। और मौसी बैठी खुशदम है। अरे जगह दिल में बैठी और गम है गजब भाव गम है। मुँह पे भारी भाव जुलम है। माजरा है। बैठी करके सिंगार हाय महतारी। फूलन की बिखरई सेज मंगन मन भारी। महाराज हृदय में पूरन करे विचार। और कैसो फंदा परो बचाए ले मोय भैया आधार। भैया आधी रात के समय लला द्वारे पे ठाड़ो है। यारो आधी रात को बंद पूत द्वारे पे ठाड़ो है। हर द्वारे पे ठाड़ो है। पूत द्वारे पे ठाड़ो है। भैया आधी रात को समय लला द्वारे पे ठाड़ो है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, चोर और ज्वारी से और व्यभिचारी से चरित्रहीन नारी के संग मत रहिए। यार दगाबाज हो, नारी बेलिहाज हो, साधु नशेबाज से बात मत कीजिए। गुंडों की जमात में, ओले की बरसात में, झगड़े की बारात में पांव मत दीजिए। कोड़ी की काया का, बादल की छाया का, सपने की माँ का विश्वास मत कीजिए। बोलो चलो बको मत
चलो फिरो थको मत, खाओ पियो छको मत, देखो भालो थको मत। याद रहे लोगों, देखो भालो थको मत, लड़ो भिड़ो मिटो मत। अरे आजू धीरे धीरे पूरन तो कर लो दादा विचार, द्वार पे धीरे धीरे। आधी रात का समय है, पूरनमल सोच रहा है कि बांदी ने कहा था मौसी बीमार है, मगर यहाँ तो कोई बीमारी नहीं। और बांदी एकदम फूलमती के पास पहुंची और कान लगी, काहे को बैठी, अबे भाजो जात। सोई बंधु अब मौसी उठी है, छम 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 करते भाई पूरनमल के सामने आएगी। और जो पूरनमल में अपनी मौसी को देखो सो एकदम से पैर छुए के लिए भाजो, पैर पकड़ने को भाजो, लेकिन मौसी पीछे हट गई। क्यों माँ? बांदी ने जाकर कहा है मौसी बीमार। उसी वक्त बस चल दिया रहा न सब्र करार, रहा न सब्र करार हुई दिलगम की पैदाइश है। और 1 मिनट हो सकी न फिर डटने की गुंजाइश है। क्यों जो धोखा दिया करी का मेरी अंजबाइश है, और हूँ फरमाबरदार कहो अम्मा का फरमाइश है। क्या तुमने मुझे धोखा दे के बुलायो है, क्या मेरी अंजबाइश करी है माँ? क्या जवाब दिया है? अंदाजा लगाना लोगों, पूरनमल का भाव कितना पवित्र हो। वो घिनौनी आदत वाली औरत क्या जवाब दे रही है? पूरन, तुम इसी रास्ता से रोज जाते हो, लेकिन हुजूर यहां क्यों नहीं आते हो? प्राण आधार शरीफ आप तशरीफ पलंग पे लाओ, तुम बनो हमारे सैयारे के मेहरने का फरमाओ। अंदाजा लगाना लोगों, उस नालायक औरत की कैसी भावना थी। एकदम से पूरनमल ने अपने कानों पे हाथ रख लिया, चीख पड़ा, माँ माँ माँ, तुम माँ नहीं। और क्या बोला पूरन? कहने लागो कुमार बचन देखो फरन मोई सुनइयो, निगपन में सुर को खोपुरी के दिल में अम्मा खाइयो। पागल हो गई हो माँ, तुम पागल हो गई हो माँ, तुम्हें भगवान का भी खौफ नहीं माँ, तुम क्या बक रही हो माँ? भैया मैया मैया कह के पूतू आंगन में गिरिया है, यारो मैया मैया कह के ललाया आंगन में गिरिया है। भैया मैया मैया कह के पूतू आंगन में गिरिया है। एकदम से कहने लगी, महाराज तुम हमसे मौसी मत कहो और तुम हमारे हृदय सम्राट बन जाओ, मैं तुम्हें अपना पिया बनाना चाहती हूँ। इतने बचन जो सुने तो एकदम से कहने लगा, मैया तो परमात्मा को न को खौफ नहीं। अरे तू नहीं जानते, वेदों में लिखा है कि जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके पराये पति पर बुरी दृष्टि डालती है, उस औरत की बहुत बुरी दशा हो जाती है। इसलिए मैया मेरे पिता को बुला लो और माँ अपना बेटा समझ के मेरे ऊपर कृपा करो। और क्या बोला पूरन? मैया तुम जानती हो पतिव्रता क्या प्रकार की होती हैं? सुन ले, पतिव्रता की सुमार होती है, उत्तम मध्यम लघु अधमचार्य होती हैं। महाराज वही उत्तम पतिव्रता है। और जाने सपने में मैया पर पुरुषन देखा है। मैया पतिव्रता वो है जाने सपने में पराये पति के दर्शन नहीं किए। 4 प्रकार की पतिव्रता होती हैं। मध्यम पतिव्रता बाको वेद बतावे, जो पराये पति को पिता और भैया और बेटा के समान देख रही। और जो लघु होती वो जरूर पराये पति को तकती है माँ, लेकिन अपने हृदय में खानदान के लिहाज को देख करके अपनी ईमान को नहीं जगाती है। और अधम, अधम कहते हैं जो बिल्कुल नीच होती है, वो परमात्मा भी उसके धर्म की रक्षा करे, मैया उसका धर्म बच नहीं सकता। और पूरनमल कहने लगा, सुनो माँ, जो जरा देर के लिए धारा मुख होती है,
जरा देर के लिए धर्म खोती है, अपने पति को छोड़ गैर सोती हैं, वो निश्चय विधमा बालापन में होती हैं, हो लाड़ मात वे तो जन्म जन्म रोती हैं। महाराज राण हो जाए करे बद फैलू, कई आधार विधाता देवे घोर नरक में उठेल। मैया तो पे पत्थर पर पूत को आज सताए रही है, मैया तो पे पत्थर पर लला को आज सताए रही है। आज सता रही है, पूत को आज सताए रही है, मैया तो पे पत्थर पर लला को। एकदम से कहने लगा भक्त पूरनमल, मैया तासो तेरा दिमाग न खराब है जाए और तू मुझे माफ कर दे। एकदम से कहने लगी है पूरन, दिलूल झा सुलझे नहीं, बुरा प्रेम को फंदू, सनम हमारे सेज चलन बन मेरो फरजंद। मेरे बेटा मत बनो के प्रीतम हंस हंस कंठ लगा लो, और कहो न मौसी मोय दुल्हन अपनी सरकार बना लो। कहो न मौसी मोय दुल्हन अपनी सरकार बना लो। हमसे मौसी मत कहो, तुम अपनी पत्नी मुझे बना लो। तो पूरनमल कहने लगा, मौसी तेरी बांधी खंदी ने, दगा की छलछंदी ने, चखाऊं मजा जाल का, उड़ाऊं छलछनाल का, करिए बेकरारी है, और यहाँ सब तरह अमन मेरी मौसी को बीमारी है। तेरी बांधी ने मेरे साथ बहुत धोखा करो। अरे मैं तो जा सो आओ कि मेरी मौसी कहीं ये न सोचे कि मेरो लाला हो तो चलो आ तो, लेकिन मौसी तो कुफर बक रही है। और पूरनमल कहने लगा, सुन मैया, तू जन्म के जति को सतावे मती, जहां रति के पति की हवाई नहीं। चाहे लाखों करोड़ों तरह से कहो, चाहे लाखों करोड़ों तरह से कहो, मुझे आना पलंग पे दबाई नहीं। करोड़ों तरह से कहो, चाहे लाखों करोड़ों तरह से कहो, मुझे आना पलंग पे रबाई नहीं। यदि गरज है तेरी तो अरज है मेरी, इन मरीजों की हम पर दवाई नहीं। यदि गरज है तेरी तो अरज है मेरी, इन मरीजों की हम पर दवाई नहीं। यदि गरज है तेरी तो अरज है मेरी, मरीजों की मेरे पास दवा नहीं है। नौजवानों, इतने वचन न सुने तो फूलमती का जवाब देने लगी है पूरन, ऐसा दुनिया में कोई जती व सती मैंने आंखों से देखा हसरी नहीं, जिसको औरत के रंग की लगी ना हवा, जिसको औरत के रंग की लगी ना हवा, ऐसा दुनिया में कोई बसर ही नहीं। एक बात और कह रही हूं, मेरी मानो सलाह
है इसी में भला, जो करोगे उजर तो गुजर ही नहीं। तेरे सर की कसम तुझे भेजूं अदम, तेरे सर की कसम तुझे भेजूं अदम, मैं भी करनी में रखूं कसर ही नहीं। तेरे सर की कसम तुझे भेजूं अदम, मैं तुझे मरवा दूंगी पूरन। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुझे मरवा दूंगी। जब मरवे की धमकी दी है बाने तो पूरनमल क्या बोला, सुन मौसी, ऐसी धमकी दे किसको डराती है तू, यह मुल्क के अदम का तो गम ही नहीं। चाहे लाखों करोड़ों तरह से कहो, चाहे लाखों करोड़ों तरह से कहो, तेरी सेजों पे रखूं कदम ही नहीं। चाहे लाखों करोड़ों तरह से कहो, तेरी सेजों पे रखूं कदम ही नहीं। चाहे लाखों करोड़ों तरह से कहो, अरे धमकी क्या दे रही है, प्राण भले ही चले जाए मौसी, लेकिन धर्म को नहीं डिगा सकता। अब तो आग बबूला हो गई लोगों, आग बबूला। और क्या किया उस डाइन ने, इतने सुनकर बचन जब फूलमती खिसियाई, दौड़ झपट के लला को बन फेंटा पकड़ो जाए। अंगेला बढ़ करके मेरे नौजवानों, आज भक्त पूरनमल को फेंटा पकड़ लो उस डाइन ने। और क्या किया, सन्मुख खड़ी मगरो के, पूरनमल नजर जोड़े नहीं, बलकर छुटाए रहो फेंट को रानी मगर छोड़े नहीं। आफत में फंस गई जान दई, फेंटा कटारी त्याग करूं, ईमान अपने को बचाए द्वारे पे आइयो भाग करूं। आज भक्त पूरनमल ने फेंटा कटारी मौसी के हाथे में छोड़ दी और अपने ईमान को बचा के द्वारे पे आएगो। जो द्वारे पे आयो सो एकदम से कहने लगी फूलमती, इस दम आधी रात तू छोड़ चला मो खैर, और सुबह दिखा दूंगी मजा जाल में अपनी शहर। इस दगाबाजी का बस तुझको चखाऊंगी मजा, और बस आ गई तेरी कदा फांसी की पावेगा सजा। अब भी समझ जा लौटना झगड़ा बहुत बढ़ जाएगा, और होते सवेरे बेफिक्र सूली पे तू चढ़ जाएगा। अब भी लौटा वरना तेरी मौत हो जाएगी, तेरी दोनों आंखें निकलवा लूंगी, मैं बता रही हूं। तो पूरनमल बंधुओं खड़े होकर के कहने लगा, मौसी मेरे मरने से अगर तेरी शीतल छाती हो तो मैया बेशक सुबह तुम मरवा दीजिए। अगर मेरे मरने से मौसी तेरी छाती ठंडी हो जाए तो तू सवेरे मोह जरूर मरवाएगी। और सुन मौसी, अच्छो आबे सो करिए रे रजाए अम्मा तेरी, जो तेरे दिल में आए मौसी वो करना। अच्छो करिए रे रजाए मौसी तेरी, अच्छी तरह से तू दुर्गति करिए मैया मेरी। मेरी मौसी बिना तो करने में हर बार, और ले देखो मेरी जान बन गई तू बेरिन बीमार। मौसी
भैया तने के बतन लला बगिया को भरिया है यारो तने के बोल तू बगिया को भरिया है भैया तने के बतन लला बगिया को भरिया है बगिया को भजिया है पूरन बगिया को भजिया है भैया तने बेन कन्हैया। ठीक है मौसी मरवा दियो हम इतनी कह के पूरे मल तो चलोगा बांदी कहने लगी ले हमारी सब देह टोट डाली और कछु मिलो तुम्हें बताओ बदनामी और भाई सवेरे होता ही हो तब वो अपने बाप तो चुगली कर दिए तुम्हारी बिना हड्डी को सरों बनना ही बच्चे फूलमती कहने लगी और राण जूत तो पे परे लेवान तो तुम हो गई थी लेकिन एक बात और बताती हूं फूलमती कहने लगी गवा दे दे जो तू बांधी तो पूरा गुल खिला दूंगी अगर वो अपने बाप से चुगली भी खाएगा तो उसका रंग हटा करके मैं अपना रंग चढ़ा दूंगी अगर तुम गवा दे दे बांधी कहने लगी गवा ना दी और ककुआ में गिरे जो कुछ कहो ताई में हाँ मिला दूंगी और अपन होते 10 बातें बनाई दूंगी अब जो कुछ करो सो करो हड्डी तुड़ी भी बच जाए। देखिए वो औरत कौन सा जाल फैला रही है बेटा की जिंदगी को लेने के लिए। आज भक्त पूरमल को मरवाने के लिए मौसी ने षड्यंत्र रचा। मौसी कहने लगी ओरी बहना तू सवेरे दरबार में चली जा और मेरे पिया को लेवायला तो हम त्रिया चरित रच के तैयार कर रही हूं। प्रात हो दरबार को बादी दीनी भेजी ये रानी ने कोत को रचो जन उलटी मारी सेज का करूं खटिया उल्टी करके डांट दे तकिया दोने में उज्जी रजाई मोरी ते डरी देखो वराण को चक्कर तो देखो लला के प्राण लेबे को कौन सा षड्यंत्र रचो उलटी मारी से जग बंद चटकाए ले चोली के और मिसल मिसल के गाल लाल कर ले मानो रोली के मोहन माला तोड़ टूक कर सारी अनमोली के खटपाती ले परी हुई मिसाल होली के अब हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का अब हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का नकटी जाल बिछाए रही है धीरे धीरे आधारों की छाती थर्राए रही है धीरे धीरे और पूरन की मौत कैसे आए रही है धीरे धीरे किया है मेरे नौजवानों उलटी मारी से जग बंद चटकाए ले चोली के और मिसल मिसल के गाल लाल कर रहे मानो रोली के और मोहन माला तोड़ टू कर सारी अनमोली के और खटपाटी ले पड़ी हूँ बहु मिसाल होली के। इस तरह से खटपाटी को लेकर के लेट गई है जैसे केकई कोप भवन में लेटी हुई थी बंधुओं और ये बंदिया पहुंच गई राजा संगपति की कचहरी में। बांदी हाँ सरकार क्यों आई हो? बांदी कहने लगी यार 10 बस्ता खड़ी करती खिदमतगार छोटी रानी आपको याद करे सरकार
आपको छोटी रानी याद कर रही हैं। अब बुढ़ऊ बोले, जरूर याद कर तो है, बिना हमारे भाई अच्छो ना लगा तो है। जनकटा को ने को शर्म ना आई, बुढ़ापे में भोंपा रचना गाओ। अब्बा ने कौन सो चक्कर फंसाओ और चंदा दो कर दरबार में थे। कैसे जाते सुनो। अब धीरे धीरे बुढ़ऊ चल भाई, दे दे भमर कलेने पे, पामुरे दे दे चंप कलेने पे। धीरे 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 बुढ़ऊ चल बाए, इनकी कमरी तो भाई कमान रे, इनकी कमरी तो भाई। धीरे धीरे बूढ़ा जा तू रे बको सोटा खटा खटू, जा तू है बको सोटा खटा खटू। अब आंगन में जाकर के जब राजा संगपति पहुंचा तो वो रानी पेट के बल लेटी हुई है। ये क्या बात है, खांसी आई गई। और किए पहुंचे जिए बको मुंह आतो, दो करू मुंह से पहुंच गए, बतो कर बटू ले गई, झपट के बतो कर बटू ले गई। क्या बात है, अरे बात क्या है, हैं? क्या बात है बोलो, हैं? दूजी ओर बतो जब गए, बतो झपट की कर बटू ले गई है, बतो झपट की कर बटू। शंखपति कहने लगा, क्या बात है, क्यों प्यारी फखोरा सब चेहरे का रंग, कौन सबब को मिला गया गुलगुलाब संग, हैं? बोलो। फिर खांसी उठी आई, खांसन लगे। दो कर बोले, दो कर बोले, दुल्हन ते तो कोने मारो, ओ गोरी तो कोने मारो। क्या बात है, यह नाटक कैसा मेरी समझ में नहीं आ रहा। मूड गाई बैठी है, मूड गाई खांसे पर ये ने पे हाथ धर के, चक्कर क्या है, क्यों नहीं बता रही हो? अरे बताओ। आंख चलाई कहूँ कुत्ता ने बाकी अखियां लिए, निकाल रे बाकी अखियां लिए। हाथ उठाओ कहूँ कुत्ता ने बाकी बहियां लिए, उखाड़ रे बाकी बहियां लिए। क्या बात है, अगर किसी ने आंख उठाई हो तो आंख निकलवा ले, उंगली उठाई हो तो बांह उखड़वा ले। बताओ क्या कारण है?
या इसलिए रूठ गई हो कि मैं कमा पाता हूं इधर? बोलो ना। ना बोली। अरे अरे तुम चुप क्यों हो? शायद तुम नहीं जानती हो कि हमारा क्रोध कितना विलक्षण। तुमने मेरा प्यार देखा है मगर गुस्सा नहीं। सोई उठ के बैठ गई और कहने लगी, दूसरे की का हिम्मत जो हमारे ऊपर बुरी नजर डाले। फिर क्या हुआ? देखिए औरत का चक्कर बंधु का बोली, गैर की कहा मजाल रो देखे हमको करी नजर से, और खुलबाबो तो खोल के जा घर में ही पत्थर बरसे। गजब करियो पूरन मल नहीं डरो आपके डर से, मेरो या बा को कुन को सर काटोगे खंजर से। मेरो या बा को किन को सर काटोगे खंजर से। पूरन मल गजब कर गया है महाराज। अब बताओ मेरा सर काटोगे या अपने बेटे का? पूरनमल एकदम से राजा शंखपति कहने लगा, ओ बेहूदी नार काय को सुआ ढलकाए रही थाली, और पूरनमल ने का ठगनी तेरी जागीर छनाली। हम जानते जाने कितना बड़ा काम हो गया। अगर मैया समझ के कुछ खाने पीने वाली चीज वो तेरे हाथों से छीन भी ले गया तो उसमें बुराई क्या? तू उसकी मौसी है, वो तेरा बेटा है। क्या तेरी जागीर छीन ली मेरे बेटा ने? पूरा गांव मेरे बेटे की प्रशंसा करता है। जा दिन से स्कूल में पढ़ने गया है, आज दिन तक पूरे मल की मैंने कोई शिकायत नहीं सुनी। फिर पूरे मल ने तेरे साथ क्या किया? ओ बेहूदी, ओ बेहूदी, ओ बेहूदी नार काय को असुआ ढलकाए रही थाली, पूरन मल ने का तेरी ठगनी जागीर छनाली। एक बात बता हमें, क्या चक्कर है? पूरन मल ने क्या किया? तेरी जागीर छीन ली? कहने लगी ठीक है, वो पेट जानते है जो हमारे ऊपर गुजारी है। क्या जानता भाई, बात तो बता। तो कहने लगी, बू इज्जत ले गाओ और तुम हूं दे ले 10 गाली, शर्म न आती फरमाते हो क्या जागीर छनाली। शर्मन आती फरमाते हो क्या जागीर छनाली। वो हमारी इज्जत ले गया, तुम 10 गाली दे लो। तुम्हें शर्म ना लगे जो हमसे कह रहे हो मेरी जागीर छीना ली? अरे मती खुलवावे मुंह पे और बेटा की कर दई नारी अधर्मी पत्थर पड़े ना। तो बंधुओं इतने वचन जो सुने तो ये मालूम पड़ी मानो राजा शंखपति के बदन में हजारों बिच्छू ने टंक चुबोए दे हुए और दांती को पीस के कहने लगा, ओरी औरत अगर मेरे बेटा को कलंक लगाएगी तो तेरी जीभ खींच करके बाहर फेंक दूंगा। मेरा बेटा ब्रह्मचारी है और वो कह रही है कि बेटा की नार। एकदम से जवाब दिया है, महाराज एक बात बताओ, तुम अपने लिए मुझे ब्याह के लाए थे अपने बेटे के लिए? दांती को पीस के कहने लगा, मेरी समझ में आ गया है तू सौत के साथ में दगा तक रही है और बेलिहाज होकर के हमें बदन दिखाती तो शर्म नहीं आ रही है? कहने लगी, हम पर ही होते कर गरम कर कर आंखें लाल, बांदी तो पूछ लो जरा रात को हाल, जब बांदी को तो पूछो। अब राजा शंखपति ने बांदी को बोला, इधर आ, सच बोल। रानी कहने लगी, सच को बोलो, हमें तो पूछो। का बतलाऊं पिया, बांधी नहीं बोल पाई, अब बोल पड़ी बीच में। का बतलाऊं पिया भाई मेरे संग सीना जोड़ी, और आए अचानक पूरन मल ने बहिया मेरी मरोड़ी।
हसुली हार हमेल और मेरी मोहन माला तोरी, बेदरेग बेखतर बेदड़क हुई के मोह ढक धोरी। पिया में नाई दूंगी, हलाल घोल के पीऊंगी, मती खुलवावे मुंह पे और बेटा की कर दई नारे अधर्मी, पत्थर पड़े न तो पे। रब कर हो शीतल चाहे सस बरसावे आग, और मूसक हने बिलाव को खाए गर्व को नाग। चाहे तो चंद्रमा आगे उगलने लगे वो बेहूदी औरत, और चाहे सूरज ठंडा पड़ जाए, चाहे बिल्ली को चूहा मार डाले, चाहे गैया शेर को पछाड़ दे, चाहे कौआ हंस बन जाए, खरगोश के सींग जम जाए और कछाई के पीठ में बाल हो गया, इतना काम हो सकता है, लेकिन मेरा बेटा ब्रह्मचारी कभी धर्म को नहीं दिखा सकता। कहने लगी ठीक है, तुम अच्छो, तुम लला अच्छो, हमें बुरी। हमें तो पूछो बांदी, तू बता ईमानदारी की बात कि हमारे संग क्या व्यवहार भाव है। अब बांदी कहने लगी सुनो महाराज, हमारी जान चली जाए तो हमें ईमान को ना हारे। अच्छा बोल। संगपति कहने लगा बोल क्या हुआ, रात में पूरन मल यहाँ आया, बोल। बांदी कहने लगी सुनो, घोड़ा की लगा तो तमई में हमारे पिराने करे जाते हैं, सूदे तो सुनो जो वक्त जो भाव है। जब न कटोरे को देख के हमारे तो दिमाग को खराब हो गया, और रात कहते अब रोटी ना खाइए। क्या हुआ बोल। कहने लगी महाराज जेठ को तो महीना तुम जानते हो गर्मी इतनी पड़ती है, जब बीच आंगन में लेटी हती दीपक जले रहो तो, और हम इनके ऊपर पंखा कर रही थी, फिर का भाव। देखिए उस नालायक औरत की गवाह।